अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं कुक विद रूबी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़े। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी। हरा मसाला, ये मसाले, तो सबसे पहले 1 कप बेसन, आधा कप जो है ना वो हम इसमें मैदा डालेंगे। बिल्कुल यूनिक रेसिपी मिलेगी आपको, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आधा कप बेसन, आधा कप मैदा, सॉरी। आलू के स्लाइसेस काट लें पतले पतले से, प्लेट रख के बहुत ही बारीक काट लें। आलू काट के पानी में डाल दें ताकि काले ना हो। प्याज को मज़ीद बारीक कर लें ताकि मुंह में ना आए। छः सात हरी मिर्चें बारीक बारीक काट लें। आपको जितना पसंद हो मिर्चें आप निकाल सकते हैं। चाइनीज़ सॉल्ट 2 पिंच, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, लहसुन 1 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, खाने का सोडा 2 पिंच या बिल्कुल नोक पे रख लें, चम्मच की नोक पे बिल्कुल। तो ये हमारे मसाले हो गए। 1 कप बेसन और आधा कप मैदा, 4 से 5 टेबल स्पून ले लें। ये हमारे पकौड़ों को जो है ना मैदा टूटने नहीं देगा, तो इस वजह से हम और ये मसाले डाल दें। कुटा हुआ धनिया, मेथी, लहसुन, मिर्चों के अंदर मैंने कलौंजी डाली हुई है, सेहत के लिए अच्छी होती है, तो इस वजह से मैं किसी चीज़ में डाल देती हूँ, जीरे में या फिर मिर्चों में। जीरा, खाने का सोडा 2 पिंच के करीब और 2 पिंच चाइनीज़ सॉल्ट। तो ये हमारे मसाले हो गए। इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तो अब हम बेसन को गूंद लेंगे टाइट सा करके, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत टाइट। क्योंकि सब्जियां जो हम डालेंगे उसका भी थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा, क्योंकि धो के रखी हुई है हमने, तो इस वजह से बहुत पतला नहीं डालना है। थोड़ा सा ढीला होना चाहिए, बहुत सख्त भी नहीं हो। अब हम सब्जी डाल देंगे, धनिया, आलू, प्याज, हरी मिर्चें। अब हम सब्जी डाल देंगे थोड़ी थोड़ी करके। हरी मिर्चें, प्याज, अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। हाथ से गूंद लें, चम्मच से गूंद लें, आपकी मर्जी है। हाथ का काम ज़्यादा अच्छा होता है, हाथ से करना तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ही मज़ेदार। नमक मिर्चें आप बढ़ाना चाहें, आपके घर में जैसे खाया जाता हो वैसे रख लें, ये नॉर्मल होंगी। देखिए बहुत पतला नहीं होना चाहिए बेसन, इस बात का ख्याल रखें। गूंद के ऐसे सख्त होना चाहिए। 15 मिनट बाद इस तरह से 15 मिनट का रेस्ट आपने ज़रूर देना है, क्योंकि 15 मिनट के रेस्ट से हमारे मैदा जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, तो जितने बड़े आपको रखने हैं उतने आप डाल दें, 1-1 चम्मच। रेस्ट देंगे तो फिर हमारे ना तो टूटेंगे। दो से 3 मिनट में
लाइट से होना शुरू हो जाएंगे, हिलाना शुरू कर दें। बिल्कुल बाजार वाली रेसिपी है, बहुत अच्छे से ना टूटेंगे ना खुलेंगे, बेहतरीन मज़ेदार जायकेदार पकौड़े रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी दुकान की रेसिपी है और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। गोल्डन ब्राउन होने पर ही हम निकालेंगे, वरना हमारे पकौड़े जो है ना अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से कलर जो है ना वो लाइट सा हो जाएगा थोड़ी देर में। ज़रा से हम और करेंगे, वरना फिर ये के नीचे उतारते हैं जब फ्राई हो जाते हैं और निकाल के रख देते हैं तो फिर ये अंदर से नरम पड़ जाते हैं। तो इस वजह से हम फुल फ्राई करेंगे, बिल्कुल ब्राउन कलर आने तक। इससे फिर हमारे पकौड़े 1-1.5 घंटा रखे भी रहेंगे तो भी नरम नहीं पड़ेंगे। अब फ्राई हो जाए तकरीबन, अब हम निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर पे निकाल लें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो भी निकल जाए। देखिए इसके अंदर ऑयल भी नहीं जाएगा। इस तरह जब आप बनाएं बताइएगा मज़ेदार डिलीशियस पकौड़े तो रमज़ान में बनाएं, ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिलेगी। तो इस रेसिपी को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।